हेलो दोस्तों। जो स्टूडेंट 6 से लेकर 8th क्लास में हैं उनको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको मैं सेंटेंस बनाने के लिए बताऊंगा। तो आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे साथ की इंग्लिश होती है विथ। विथ मतलब साथ। जैसे पापा के साथ विथ फादर, मम्मी के साथ विथ मदर, चाचा के साथ विथ अंकल, है ना। मम्मी पापा के साथ, दोस्त के साथ, तो आप विथ लगाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, विथ लगाइए। अगर अब आप कहते हैं कि मैं का मतलब हुआ आई, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मैं हूँ, अगर हूँ आ गया तो आपको एम लगाना पड़ेगा। मैं अगर है तो ओनली आप आई लगा दीजिए, है ना। और मैं हूँ तो आई एम। जैसे कि ही के साथ इज लगता है, दिस के साथ इज लगता है, दैट के साथ इज लगता है, उसी प्रकार इसमें अब एम क्यों लगा, आप ये भी जान लीजिए एम क्यों लगा। एम लगता क्यों है, बहुत बहुत लोग सोचते हैं सब में एम लगेगा, ऐसा नहीं है। एम इसलिए लगता है कि जब हम कोई सेंटेंस को बताते हैं या बोलते हैं तो उसमें वर्ब नहीं आता है। विशेष चीज़ ध्यान रखिए आप लोग कि अगर कोई सेंटेंस में वर्ब नहीं आता है, जैसे मैं खाता हूं तो इसमें वर्ब आ गया। अगर मैं ये कह दूं कि मैं हूं या मैं बाजार में हूं तो इसमें खाना पीना हंसना रोना कुछ आया नहीं आया। तो इसलिए अगर खाना पीना हंसना रोना गाना नाचना जितने भी वर्ब होते हैं अगर वो नहीं आते हैं तो आप तुरंत एम लगाइए, है ना। वर्ब के बारे में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें पूरा चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। तो ये जो आई एम होता है, जैसे आई एम मैं हूं अब पापा के साथ मैंने बताया था आपको कि विथ फादर, तो आई एम विथ फादर। मैं मम्मी के साथ हूं, आई एम विथ मदर। तो आप इस तरह से बनाइए कि मैं इनके साथ हूं उनके साथ हूं, तो आप मैं मतलब आई, हूं मतलब आई एम अंकल के साथ हूं, आई एम विथ अंकल, मैं चाचा के साथ हूं, है ना। तो इस तरह से। और अब जैसे जान लीजिए कि विथ विथ का मैंने आप लोगों को बताया। अब इन जो होता है कमरे में, इन द रूम, किचन में, इन द किचन, बगीचे में, इन द गार्डन। अब वही चीज आप अपने को आप बगीचे में रख लीजिए, जैसे मैं बगीचे में हूँ, आई एम इन द गार्डन। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। मैं बाजार में हूँ, आई एम इन द मार्केट। कुछ नहीं करना है आपको। अगर ग्लास में, इन द ग्लास, पानी में, इन द वाटर, तो आप इस चीज को पकड़िए, है ना। तो आप अपने आप को भी रख सकते हैं, आई को हटा करके अगर कोई और चीज लाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मछली, मछली है, देखिए एम जो है वो सिर्फ आई के साथ लगेगा। अगर यहाँ मछली आ जाती है, मछली और मछलियां, मछली एक वचन है और मछलियां बहुवचन है, तो मछली के साथ इज लगेगा, ठीक है। अब जैसे मछली पानी में है, आपने बताया कि मछली पानी में है, तो फिश इज, आई एम हट गया, इज आ गया, फिश इज इन द वाटर, पानी में मतलब इन द वाटर, ओके। इस तरह होता है। अगर मान लीजिए भी ये हो जाता कि टोकरी में है तो इन द टोकरी। अभी जैसे मैंने कह दिया कि फल टोकरी में है तो क्या हो जाएगा, फल का मतलब फ्रूट, ओके। फ्रूट, अगर फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स आर
इन द बास्केट, है ना। और अब जैसे कुत्ता है, कुत्ता घर में है, तो द डॉग इज इन द हाउस। तो आप इस चीज को समझिए, बड़े बड़े सेंटेंस को आप बनाना सीख जाएंगे, बहुत आसान है। अब जैसे पापा के लिए फॉर फादर, मम्मी के लिए फॉर मदर, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, पापा के लिए फॉर फादर, मम्मी के लिए फॉर मदर। तो इस तरह से कभी कदार आप बोलते हैं कि रोड पर, मतलब ऑन द रोड। अभी आ गया मैं हूं, आई एम ऑन द रोड, मैं रोड पर हूं, ठीक है। बंदर छत पर है, द मंकी इज ऑन द रूफ, इस प्रकार होता है ना। और जिन बच्चों को टेंस में प्रॉब्लम होती है, या क्या बोलते हैं, 6 क्लास की मैथ हो गई, 7th 8th की मैथ हो गई है, बीज गणित, रेखा गणित में प्रॉब्लम होती है, तो उसको मैं बहुत सरल रूप से बताऊंगा, जिससे आपको आ जाएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करिए आप लोग। थैंक यू।